यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 में, जहां पे आज आपके पास है लेक्चर नंबर 4 फॉर चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का नाम है। लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट एंड देन लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने कहाँ पे खत्म किया था? मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस करवा दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा दिया था, डोमिनेंस का लॉ भी हमने कवर कर लिया था और हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। उसके बाद मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताने लगा था, तो वो मैं आज करवा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में स्टार्ट करवाया था, है ना। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ गमीट्स का फॉर्मूला मैंने बता दिया था और टाइप ऑफ गमीट का फॉर्मूला भी बता दिया था, तो आज हम इसको कवर भी कर लेंगे, है ना। और आपको मैंने बताया था फॉक मेथड to how to produce gametes, how to show, how to write the gametes, right? gametes का जीनोटाइप कैसे लिखोगे आप, है ना, वो बताया था। तो नाउ नंबर ऑफ गमीट्स का फॉर्मूला क्या था? रिवाइज करके आए हैं पिछला लेक्चर, तो आपको पता होगा। रिवाइज नहीं भी किया तो मैं आपको अभी करवा देता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने बोला कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके कितने गमीट बनेंगे? एक बन रहा है कैपिटल टी, एक बन रहा है स्मॉल टी, दो गमीट्स। यानी कि यहाँ पे कितने कैरेक्टर को आप स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे आप एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं और एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, तो 2 की पावर में n, n की मतलब है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप कितने कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, n का मतलब यहाँ पे ये है। यानी यहाँ पे आप एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो तो दो गमीट बन गए। अगर मान लीजिए आप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि दो कैरेक्टर्स देख रहे हैं एक बार एक साथ में, है ना, यानी कि आप बोल सकते हो डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। ठीक है। मैं आपको रेशोज वगैरह जो लिखाऊंगा वो कैपिटल, वो जो है डाई हाइब्रिड के साथ ट्राई हाइब्रिड तक लिख के लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये एक कैरेक्टर हो गया टॉलनेस यानी हाइट ऑफ प्लांट का, दूसरा कैरेक्टर हो गया सीड वाला, है ना, कि सीड की क्या शेप है। ऐसे तो चलो दोनों कैरेक्टर्स हमें बड़े अलग अलग से चूज किए हैं, बट स्टिल, है ना, कर सकते हो जैसे मर्जी। अब यहाँ पे देखना, दो कैरेक्टर्स है तो 4 गमीट बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर में 2 यानी कि 4। कौन कौन से गमीट बनेंगे? कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या ये 4 गमीट नहीं है? बिल्कुल 4 गमीट है। अगर मैं 3 कैरेक्टर्स को स्टडी करना चाहूंगा, कैपिटल टी, लेट्स से मैंने कोई 3 कैरेक्टर्स मान लिए, यहाँ पे नहीं, हम यहाँ पे ही करते हैं इसको, है ना, रफ वर्क में, बिकॉज समझाने वाला काम है तो इसको साइड पे करें तो बेटर रहेगा। एक हमने शेप ऑफ सीड ले लिया, एक हमने ले लिया राउंड हो गया, है ना, और क्या हो सकता है? राउंड रिंकल्ड, और अरे ये तो हो गया शेप का, है ना। एक हम ले लेते हैं लेट्स से कलर ऑफ द सीड, राइट। और साथ में मैंने तीसरा कैरेक्टर भी ले लिया, लेट्स से कलर ऑफ द पॉड। पॉड का कलर मैंने ले लिया ग्रीन, है ना, ग्रीन पॉड है। अब इसके मैंने बोले गमीट्स बना के दिखाइए। इसके गमीट्स बनाने हैं तो मैंने आपको फॉक मेथड सिखाया है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैंने आपको फॉक मेथड से सिखाया है ना। एक जगह लिखिए कैपिटल आर, एक जगह लिखिए स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो बाद में ना दोनों चीजें सेम ही है, तो आप एक ही जगह बना लोगे तो उसी को डबल कर देना, नहीं तो आप जैसे करना चाहो वैसे भी कर सकते हो। देखो कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी है और कैपिटल जी कैपिटल जी। अब लिखते जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल जी, तो आर वाई जी पहला गमीट, आर वाई जी दूसरा गमीट। दोनों गमीट्स सेम हैं, दोनों गमीट्स सेम हैं, सेम तरह के हैं, मतलब टाइप ऑफ गमीट एक ही है बट नंबर ऑफ गमीट दो बन गए। आर स्मॉल वाई कैपिटल जी, आर स्मॉल वाई कैपिटल जी। अगेन टाइप ऑफ गमीट एक ही गिना जाएगा बट नंबर ऑफ गमीट में दो आएगा। आर स्मॉल आर है ना, अब स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगेन टाइप ऑफ गमीट सिंगल है बट नंबर ऑफ गमीट्स में दो अलग अलग गिने जाएंगे। अगेन सेम, है ना। तो इसमें अगर मैं बात कर रहा हूं, इसी एक एग्जांपल से आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। टाइप ऑफ गमीट्स, कितने तरह के गमीट्स हैं, कितने तरह के गमीट्स हैं। देखिए ये एक तरह का गमीट हो गया, ये दूसरी तरह का, ये तीसरी तरह का, ये चौथी तरह का, 4 तरह के गमीट्स हैं। नंबर ऑफ गमीट्स, टोटल कितने गमीट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गमीट। कितने कैरेक्टर थे? 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स कितने हमने स्टडी करे? 3 कैरेक्टर्स स्टडी करे। 3 कैरेक्टर्स स्टडी करने पे हमें 8 गमीट मिल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ गमीट का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, n है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड या ऑब्जर्व। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गमीट, कितने तरह के गमीट मिले? 1 2 3 4, टाइप ऑफ गमीट 4 गमीट मिले, 4 तरह के गमीट मिले। अब ध्यान से देखना, इसमें हेट्रोजाइगोट कितने? हेट्रोजाइगोट माने जो अलग सा है पेयर, अलग सा पेयर। देखो एक ये है और एक ये है, हेट्रोजाइगोट, है ना। ये तो देखो होमोजाइगोट है, कैपिटल जी। अगर मान लो कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी होता तो भी होमोजाइगोट में ही गिना जाता है ना, क्योंकि वो भी सेम है ना, होमोजाइगस की कंडीशन है। बट यहाँ पे हेट्रोजाइगस है और यहाँ पे इस कैरेक्टर का भी हेट्रोजाइगस है। अब दो हेट्रोजाइगोट हैं
तो 2 की पावर में अगर मैं 2 चढ़ा दूं तो 4 मिलेगा। इससे हमें पता चला नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट का फॉर्मूला भी 2 की पावर n है, बट यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। अब इसी से मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसमें कितने तरह के इसमें से कितने टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे। क्वेश्चन इज टाइप ऑफ गैमीट्स, कितने तरह के गैमीट बनेंगे। देख लो, ये हेट्रोजाइगोट है नहीं, ये हेट्रोजाइगोट नहीं, ये हेट्रोजाइगोट नहीं, ये होमोजाइगोट में गिना जाएगा। दोनों स्मॉल हैं, दोनों सेम तरह के हैं, या तो दोनों कैपिटल होने चाहिए, दोनों स्मॉल होने चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजाइगोट। ये देखो दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो ये आप हेट्रोजाइगोट में गिनेंगे। यानी 2 की पावर में नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट एक ही है, तो 2 की पावर में 1, यानी कि 2 गैमीट आपके टाइप ऑफ गैमीट, 2 तरह के गैमीट बनेंगे। अब टोटल गैमीट बनेंगे कितने, देखो कितने कैरेक्टर कितने स्टडी कर रहे हो, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, तो नंबर ऑफ गैमीट्स कितने होंगे, 2 की पावर में 4, यानी कि 16 गैमीट्स बनेंगे। पर उन 16 में से जो ये 2 अलग अलग है ना, देखो 2 तरह के गैमीट माने एक गैमीट अलग बन रहा है, एक गैमीट अलग बन रहा है। अब ये वाला जो एक गैमीट है वो 8 बनेंगे, ये वाला जो एक गैमीट वो भी 8 बनेंगे टोटल, तो 8 और 8 16, बट टाइप ऑफ गैमीट फिर भी 2 ही रहा है ना, ये आप नोट कर लें। अब कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, कितने फिनोटाइप, इसका फॉर्मूला भी 2 की पावर n होता है। कितने जीनोटाइप बन रहे हैं, 3 की पावर n होगा। और कितने जाइगोट बनेंगे, जाइगोट माने कितने, जाइगोट माने कितने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, वो आप है ना। अब देखो इसके साथ कितने जने हैं फ्यूज कर सकते हैं, इतने सारे जने हैं फ्यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब टोटल इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, है ना, गैमीट्स ऑफ पेरेंट 1 मल्टीप्लाई बाय गैमीट्स ऑफ पेरेंट 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि कितने टोटल आपके पास जाइगोट बनेंगे। ठीक है, अब ये पेरेंट 1 है मान लो, और पेरेंट 2 मैंने ले लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल जी। लेट्स से दिस इज पेरेंट 2। अगर मैं इनका क्रॉस करवा रहा हूं, इसमें कितने आपके पास गैमीट बनेंगे, पहले इसके गैमीट बताओ। इसके गैमीट है 2 की पावर में 3, इसके गैमीट भी 2 की पावर में 3, तो 2 की पावर में 3 को मैं 2 की पावर में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 2 की पावर में 6 आपके पास इतने जाइगोट बनेंगे, इतने जाइगोट बनेंगे, इतने जाइगोट बनेंगे। तो ये याद रखना, जैसे अब ये एक पेरेंट है मान लो, दूसरा पेरेंट हो गया ये, लेट्स से दूसरा पेरेंट है ये, तो इसके कितने टाइप ऑफ गैमीट बनेंगे, टाइप ऑफ गैमीट नहीं नंबर ऑफ गैमीट, सॉरी, इसके कितने नंबर ऑफ गैमीट्स बनेंगे, इसके गैमीट्स भी 16 ही बनेंगे ना, तो 16 × 16 आप निकालें तो वो आपको मिल जाएगा कितने ऑफस्प्रिंग बनेंगे। इससे इसके साथ अगर आप क्रॉस करवाओगे तो 16 × 16 256 होता है मेरे ख्याल, इतने ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे शायद 256, आई एम नॉट गेसिंग, है ना। तो ये इतने ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, तो इतने आप लिखने थोड़ी बैठेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे तो आते नहीं है, है ना। ये नंबर ऑफ गैमीट जरूर पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ जाइगोट जरूर, ये सारे फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए बस। ठीक है, आगे आएगा मल्टीपल एलिलिज्म, वहां पे एक और फॉर्मूला बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, है ना। इसको नोट करिए जल्दी, काइंडली नोट इट डाउन वेरी फास्ट। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं वो इसका फोकस थोड़ा मेरे ख्याल हिल गया है, अब ठीक है, नाइट्स बेटर आई थिंक, तो थोड़ा ऊपर दिखा रहा है, हाँ फिर नीचे आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जैसे ठीक है, जैसे है वैसे ही रखते हैं। वेयर इज द डस्टर, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो इसी के साथ आपका ये जो फॉर्मूलाज वाला सिलसिला है ये खत्म समाप्त होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तब तक मैं 1 मिनट के लिए ना पॉज करके रजिस्टर ढूंढता हूँ। यस, फोकस ठीक है, हाँ जी। सो नाउ यू हैव टू पुट अपॉन अ हेडिंग कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली डोमिनेंस कैसे है, क्या है, आपको समझ तो आ गया कि डोमिनेंस क्या है ना। एक जीन की 2 फॉर्म अलील्स, है ना, और उन 2 अलील्स में से कोई एक जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगी, एक जो है खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगी इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, है ना। और जो एक्सप्रेस करेगी वो डोमिनेंट, दूसरी जो है वो रिसेसिव अलील। बट ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। सो हेडिंग इज कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। सो इसके बारे में अब हम जानेंगे। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में सबसे पहले आप देखना ध्यान से, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बना दी एक जीन, ये मैंने बना दी एक जीन। इस जीन की 2 फॉर्म, इस जीन की 2 फॉर्म हो सकती हैं, है ना। अच्छा, एक्चुअल में काम क्या हो रहा होता है ना, वो मैंने आपको मेरे ख्याल पहले भी बताया है। डीएनए का एक सेगमेंट जीन होता है, और उस जीन को, या आप ऐसे समझिए, डीएनए से एक चीज बनती है जिसको आप बोलते हो एमआरएनए। एमआरएनए से बनते हैं बाद में जाके प्रोटीन, और वो प्रोटीन जाके कोई ना कोई काम करवा रहे होते हैं। काम कैसे करवाएंगे, एक होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट माने जिसके ऊपर वो प्रोटीन एक्ट करेंगे। प्रोटीन जो है वो एंजाइम की फॉर्म में भी आ सकता है ना, प्रोटीन स्लैश एंजाइम, है ना। तो वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करवाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। ये चीज जो है वो एक्चुअल में हो रही होती है।
ये चीज जो है एक्चुअल में हो रही होती है। अब डीएनए में एक्चुअली जो जीन है, ऑफ कोर्स जीन ही से एमआरएनए बनता है ना। तो वो जीन है, उसने प्रोटीन या एंजाइम बनाया, उसने प्रोटीन या एंजाइम बनाया। तो एक चीज हो सकती है, उसने वो एंजाइम बना दिया, एंजाइम बनाने के बाद, एंजाइम बनाने के बाद वो एंजाइम फंक्शनल भी है, वो एंजाइम फंक्शनल भी है, और उसने फंक्शनल होने के बाद सबस्ट्रेट पे एक्ट किया, सबस्ट्रेट पे एक्ट किया, और उससे बाद में प्रोडक्ट बन गया, उससे बाद में प्रोडक्ट बन गया। ये ठीक है, ये ठीक है। अब फिर मैंने क्या बोला कि इस जीन में ना कुछ चेंज आ गया, समथिंग चेंज्ड हियर, ठीक है। पर उससे क्या हुआ, एंजाइम तो बन रहा है, पर एंजाइम का कंटेंट कम हो गया, कंटेंट माने अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो कम हो गया, बट अभी भी फंक्शनल है, सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और उससे प्रोडक्ट बनाएगा। ये चीज अभी भी हो रही है। थर्डली, मैंने फिर क्या बोला कि वही जीन है, उसमें चेंज तो आया, चेंज तो आया, बट उस चेंज से एंजाइम ही नहीं बना, उस चेंज से एंजाइम ही नहीं बना, तो अभी आगे भी नहीं जाएगा, यानी फंक्शनल भी नहीं है, सबस्ट्रेट भी नहीं बने, सबस्ट्रेट पे एक्ट भी नहीं करेगा, प्रोडक्ट भी नहीं बनवाएगा। ठीक है, मैंने बोला यार चलो कोई नहीं, ठीक है, एक और चेंज करवा देते हैं। एक और चेंज करवाया कि एंजाइम तो बन रहा है, बट वो एंजाइम फंक्शनल नहीं रह रहा, फंक्शनल नहीं रह रहा माने कि वो सबस्ट्रेट से अटैच नहीं हो रहा, वो सबस्ट्रेट से अटैच नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में वो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इन दोनों में वो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए इन दोनों केस को हम बोलते हैं रिसेसिव अलील का केस, रिसेसिव अलील का केस बोलते हैं इन दोनों केसेस को। जबकि ऊपर वाले दोनों केसेस को हम क्या बोलेंगे, इन ऊपर वाले दोनों केसेस को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट अलील का केस, डोमिनेंट अलील का केस। दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट अलील एंड दिस इज कॉल्ड रिसेसिव अलील। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि कैसे कोई चीज डोमिनेंट बनती है, कैसे कोई चीज रिसेसिव बनती है, कोई जीन कैसे अपनी फॉर्म्स, कैसे अपने अलील्स को रिसेसिव या डोमिनेंट बनाती है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, नंबरिंग कर देते हैं। इट इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। डोमिनेंट अलील में 1,2 है, रिसेसिव अलील में 3,4 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज क्लियर टू यू एवरीबॉडी। अब इसके बाद हम चलेंगे, डोमिनेंस, आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, अब उस लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट करें जल्दी से जल्दी, फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस पे। मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस, जहां पे पहला एक्सेप्शन जो है दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऑलराइट, ठीक है, एक मिनट, हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट एन, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल, हाँ, इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट हैज सम एक्सेप्शंस। अब हम वही एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस टू दिस लॉ कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड है कोडोमिनेंस, सेकंड है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। अच्छा, इसके अलावा मेंडलिज्म की कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म, एक्सेप्शंस टू मेंडलिज्म, जो जो मेंडल ने कहा था उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या कहा था मेंडल ने, वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, उसके लिए भी एक एक्सेप्शन है। हो सकता है कई सारी जीन्स मिलके एक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं, ऐसे उसको हम बोलते हैं, पॉली माने कई सारी, और जीन्स हैं तो कई सारी, जेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। सेकंड, सेकंड हो सकता है, ये तो हो गया कि वन जीन कंट्रोल्स मेनी कैरेक्टर्स, हो सकता है एक ही कैरेक्टर को कई सारी जीन कंट्रोल कर रही हूं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही कैरेक्टर को कई सारी जीन कंट्रोल कर रही हैं, तो मैनी जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं। फिर
मेंडल ने बोला था एक जीन को कंट्रोल करने वाली दो ही एलील्स होंगी, बट अब ये भी बिल्कुल गलत है। इसका एक्सेप्शन क्या है? मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल एलीलिज्म चौथा एक्सेप्शन। चौथा एक्सेप्शन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, उसमें बस ये है कि अगर वो लॉ फॉलो नहीं होता है तो हमें बीमारियां हो सकती हैं, अलग अलग तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। चौथा जो है वो है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट, जो आप आगे पढ़ेंगे, है ना। एक मिनट, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो आप पढ़ेंगे कहाँ पे, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस में, उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। ये किसका एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओ यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं यार, क्या बोल दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो ये हम स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमें क्या पढ़ना है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलिज्म भी इसी के साथ आ जाएगा, तो वो भी अभी पढ़ना है। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। तब तक मैं एक इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ फॉर योर नोट्स। ठीक है, आई होप एंड बिलीव आपने इसको नोट कर लिया। बट इससे पहले ना एक और चीज हम करेंगे जो हमने इस लेक्चर में छोड़ी थी, जहां से, है ना, ये तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन से एक्सेप्शन में पढ़ने हैं, एक्सेप्शंस। ठीक है, अब एक चीज रहती है पिछले लेक्चर की, वो है आपके पास टेस्ट क्रॉस। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेस्ट क्रॉस क्या चीज होती है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो हम जानेंगे। तो हेडिंग डालिएगा टेस्ट क्रॉस, हेडिंग डालिएगा टेस्ट क्रॉस। सबसे पहले तो टेस्ट क्रॉस जो है, इट इज अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस। पहली चीज आप यही लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। बोले बैक क्रॉस का क्या मतलब है? बैक क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवा रहे हैं विद पेरेंट। ऑफस्प्रिंग का क्रॉस करवा रहे हैं विद पेरेंट। बट टेस्ट क्रॉस में द ऑफस्प्रिंग इज होमोजाइगस रिसेसिव। जो ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस रिसेसिव आपको लेना है, उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। मतलब ऑफस्प्रिंग जो आपने लिया वो होमोजाइगस रिसेसिव। टेस्ट क्रॉस होता क्यों क्यों करें हम टेस्ट क्रॉस भाई? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू determine the genotype of an unknown plant. The genotype of an unknown plant. एक अननोन प्लांट है, उसका जीनोटाइप आपको निकालना है, मान लीजिए, है ना, वो आपको, उसके लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसमें होगा क्या, वो ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखना कैसे जीनोटाइप आपको बताना चाहिए। अच्छा, इसका जो है अननोन, ऐसे लिखिए, अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप, आपको जीनोटाइप तो नहीं पता बट आपको फिनोटाइप पता है। बट नॉन फिनोटाइप, उसका फिनोटाइप आपको पता है क्या है। ठीक है ना, फिनोटाइप आपको उसका पता है कि फिनोटाइप उसका क्या है। ठीक है, जैसे 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 जब देखना ध्यान से, मैंने बोला कि यार मेरे को ये प्लांट दिखा, मेरे को ये प्लांट दिखा, मटर का प्लांट है, इसके जो फ्लावर है ना, इसके जो फ्लावर, ये फ्लावर बनाया मैंने, मान लीजिए, है ना, इट इज द फ्लावर। इसका कलर मैंने देखा, बाहर से मुझे दिख रहा है व्हाइट, इसका कलर मुझे दिख रहा है व्हाइट। अननोन फिनोटाइप कौन सा? डोमिनेंट वाला, याद रखना। तो क्या व्हाइट अगर इसका फिनोटाइप है तो मैं इसका जीनोटाइप बता सकता हूँ? हाँ, बता सकता हूँ। इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। मैंने आपको ये बताया था कि वायलेट इज डोमिनेंट, तो हम कैपिटल वी की जगह इस केस में कैपिटल डब्ल्यू यूज करते हैं फॉर वायलेट। ठीक है, तो स्मॉल डब्ल्यू हो गया व्हाइट के लिए। व्हाइट तो रिसेसिव था, है ना, तो दोनों ही रिसेसिव वाले आएंगे, वही तो रिसेसिव बनेगा। तो इसका तो पता है हमें ये बनेगा, है ना। बट अगर मैंने बोला कि फ्लावर जो है, जो फ्लावर है वो कैसा है, वो व्हाइट की जगह मान लीजिए वायलेट आ गया, व्हाइट की जगह वायलेट आ गया। तो ये वायलेट तो दो तरह का हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी, और कैपिटल डब्ल्यू भी। माने हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है। तो ये कौन सा वायलेट है ये हमें जानना है, ये कौन सा वायलेट है ये हमें जानना है। डोमिनेंट फिनोटाइप तो हमें दिख रहा है, बट उस डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप हमें पता करना है। इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस यूज करेंगे। तो कुछ नहीं है, आसान है ना। मैंने आपको क्या बताया, टेस्ट क्रॉस में क्या करोगे, इसका आपको करवा देना है क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। इसका क्रॉस करवा दीजिए केस वन। केस वन माने इफ जीनोटाइप इज, इफ जीनोटाइप, कौन सा जीनोटाइप? जो अननोन जीनोटाइप है ना, दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब डोमिनेंट वाला है ना, कैपिटल डब्ल्यू, जो कि वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, याद रखना। इट इज वायलेट को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक है,
अगर जीनोटाइप ये है तो आप कैपिटल डब्ल्यू का क्रॉस करवा दीजिए स्मॉल डब्ल्यू से, बिकॉज होमोजाइगस रिसेसिव से आपको करवाना होता है क्रॉस। इसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसके गमीट्स सारे डब्ल्यू बनेंगे, इसके गमीट्स सारे स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। कितने ऑफस्प्रिंग, सारे ऑफस्प्रिंग, ऑल ऑफस्प्रिंग्स, 100% ऑफस्प्रिंग जो आपको मिलेंगे वो कैसे हैं, कैपिटल डब्ल्यू वाले हैं, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले, सॉरी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले, यानी कि सारे आपको वायलेट मिल रहे हैं, सारे आपको वायलेट मिल रहे हैं। तो इसके आपको अगर मान लीजिए आपको पता है कि यार आपके पास वायलेट वाला फ्लावर है, आपने उसका क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर के साथ और आपको मिले सारे ऑफस्प्रिंग्स जिनके फ्लावर वायलेट हैं, तो आपको इससे क्या पता चला कि उसका जीनोटाइप ये वाला है। ठीक है। सेकंड केस टू, इफ अननोन जीनोटाइप इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अगर वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है ना, उसका आपने टेस्ट क्रॉस करवाया, मानी उसको स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस किया, तो इस बार आपको क्या मिलेगा, इस बार आपको क्या मिलेगा 50% कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू एंड 50% कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, नहीं सॉरी 50% स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि 50% ऑफस्प्रिंग्स आपको वायलेट मिल रहे हैं एंड 50% ऑफस्प्रिंग्स आपको वाइट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये निशानी है कि जो अननोन जीनोटाइप है वो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा। अब मान लो मुझे किसी प्लांट का जीनोटाइप नहीं पता, किसी फ्लावर का जीनोटाइप नहीं पता, है ना, और मैंने देखा कि यार वो वायलेट है फ्लावर, है ना, तो वो ये दो कंडीशन हो सकती हैं। मैंने क्या किया, उसका हेटेरो जो उसका होमोजाइगस रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करवा दिया, मुझे जो ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं वो सारे टॉल हैं, सॉरी सारे वायलेट फ्लावर वाले हैं। दैट मीन्स जो अननोन जीनोटाइप था वो कैपिटल डब्ल्यू है। अगर मुझे ऑफस्प्रिंग जो मिल रहे हैं आधे वायलेट मिल रहे हैं आधे वाइट मिल रहे हैं, यानी कि जो अननोन जीनोटाइप था वो ये वाला था। इसी के साथ आपका टेस्ट वाला टॉपिक भी यहीं पे कंप्लीट होता है। बड़ा आसान टॉपिक था, है कुछ इसमें ज्यादा हमें वो नहीं करना पड़ा, परिश्रम मेहनत। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लें, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है ना, हेडिंग डालिएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। टेस्ट कोर्स हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि है एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां पे रख लो, गिर ना जा सीधा सिर पे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? देखो डोमिनेंस में क्या होता था, या तो एक डोमिनेंट या एक रिसेसिव, है ना, बट इसमें क्या है, F1 do not resembles any of the parent। F1 में कोई भी पेरेंट आ ही नहीं रहा, कोई मतलब डोमिनेंट भी नहीं है, कोई रिसेसिव भी नहीं है। क्या इसका ये मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या है कि F1 में कोई भी, देखो F1 में अक्सर क्या आता था, जो डोमिनेंट होता था वो आता था, जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो आ रहा है ना, और पेरेंट F1 जो है उसी के पेरेंट के साथ लगता है, उसी पेरेंट के जैसा होता था। देखो अगर मैं कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी कर रहा हूँ, इसकी F1 बनती थी कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे चार के चार प्लांट्स, है ना, तो इसमें सारे प्लांट टॉल हैं और इससे रिजेंबल कर रहे हैं टॉल वाले से, बट इसमें F1 में किसी भी प्लांट से रिजेंबल ही नहीं करेंगे, ना टॉल आया ना डॉफ आया। ठीक है, ना टॉल आया ना डॉफ आया है। ओके, कहाँ गए थे? बोले यहाँ से ना, टंकी भर गई, वो बताने गए थे। ठीक है, तो F1 डू नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट। एग्जांपल देखिएगा इसका, एग्जांपल में एंटरहाइनम मेजस, एंटरहाइनम आपकी बुक में लिखा है स्पीशीज, बट आप स्पीशीज का एक एग्जांपल और लिख लीजिए। कौन सी स्पीशीज लिख रहे हो तो स्मॉल से लिखेंगे ना, मेजस। ठीक है, एंटरहाइनम मेजस, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं और डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। सेकेंडली इसके एक और एग्जांपल है मिराबिलिस जेलेपा, जिसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट। आई होप एंड बिलीव दैट दिस इज क्लियर। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दो एग्जांपल। अब इसमें क्या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे, है ना, एंटरहाइनम स्पीशीज या एंटरहाइनम मेजस का भी हम देखेंगे केस, है ना, तो इसको नोट करिए, पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, फिर हम इसका केस देखते हैं एंटरहाइनम मेजस का। इसी पेज पे कर लें, अगले पे करते हैं। ठीक है,
एंटरहाइनम मेजस में क्या हो रहा है? ले भाई भाई और दे दिया ये। हाँ, तो एंटरहाइनम मेजस में क्या हो रहा है, लेट अस सी दैट। सबसे पहले इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने लिया ये बोले, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसका कौन सा करेक्टर कंसिडर कर रहा हूं, कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर कैरेक्टर के लिए मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रही है। उसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखना। कैपिटल टी को अगर मैं बोल रहा हूँ रेड कलर, सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल आर लेते हैं, ठीक है। और स्मॉल आर बिकॉज ऑफ कोर्स मेंडल का कोई भी अगर आप एक्सपेरिमेंट प्रूव करना चाह रहे हो, एक्सपेरिमेंट के बारे में विरुद्ध बोलना चाह रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप मेंडल की तरह ही उसको परफॉर्म करेंगे ना। और मेंडल ने कहां से शुरू किया था, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तो हमने भी वहीं से स्टार्ट करना है इस एक्सपेरिमेंट को भी, है ना। ठीक है, इसका क्रॉस किया इसके साथ, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट फ्लावर, दिस इज कॉल्ड व्हाइट फ्लावर। ये क्या है, फ्लावर का कलर, तो रेड है व्हाइट है। अब रेड फ्लावर का कलर है तो उसके गमीट कैसे हैं, कैपिटल आर वाले गमीट हैं। व्हाइट फ्लावर के गमीट कैसे मिले, स्मॉल आर वाले गमीट मिले। इनको अगर आपने कंबाइन करवाया, मतलब इनके जब फ्यूजन हुआ तो आपको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। अब होना तो ये रेड चाहिए, है ना, होना तो ये एक्चुअली रेड या व्हाइट में से कोई ना कोई चाहिए, बट ये कुछ अलग ही बन गया और ये बना है पिंक। ये बना है पिंक, ए पिंकी, पिंक बना है। ऑल F1 प्लांट्स आर पिंक फ्लावर्ड, सारे में पिंक फ्लावर बना है, सब में पिंक फ्लावर आया। तो F1 प्रोजेनी में सब में पिंक फ्लावर आया। अब F2 प्रोजेनी मैं यहां पे बना रहा हूं, और F2 प्रोजेनी के लिए मुझे F1 के प्लांट्स का उसी के साथ सेल्फिंग करनी पड़ती थी, है ना। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, इसकी सेल्फिंग कर रहा हूं, तो खुद ही के साथ इसका क्रॉस करवा रहा हूं। दो गमीट कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दो गमीट्स बनेंगे, है ना। कैपिटल आर एक ऑफस्प्रिंग बना, कैपिटल आर स्मॉल आर दूसरा ऑफस्प्रिंग बना, कैपिटल आर स्मॉल आर तीसरा ऑफस्प्रिंग बना, एंड स्मॉल आर चौथा ऑफस्प्रिंग बना। तो ये चार तरह के ऑफस्प्रिंग बने, जिनमें से एक है रेड, दो हैं पिंक, और एक है व्हाइट। अब मैंने आपको बोला कि यार देखने में तो ठीक लग रहा है ना, उसमें भी तो ऐसे ही आता था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप तो वही आ रहे हैं इसमें भी, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में आते थे। बट ध्यान से देखना, अगर मैं बात कर रहा हूं जीनोटिपिक रेशो की, तो माना दिल लगा कि मेरा है कसूर, 1:2:1 ही आ रही है ना। कैपिटल आर रेशो कैपिटल आर रेशो स्मॉल आर, ये तो 1:2:1 ही आ रही है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ, राशन नहीं भाई, रेशो, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ फिनोटिपिक रेशो की, तो फिनोटिपिक रेशो उसमें कितनी आ रही थी, 3:1, क्योंकि उसमें अगर ये तीनों में अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चलूं तो ये तीनों ही रेड हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है, ये दोनों पिंक बने हैं, यानी कि अब फिनोटिपिक रेशो कुछ अलग आएगी। फिनोटिपिक रेशो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ रेड रेशो पिंक रेशो व्हाइट की, then that is 1:2:1। और ध्यान से देखिए इसको, 1:2:1 1:2:1। तो यहाँ पे आपको एक और चीज पता चल गई है, जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल टू फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो बराबर है, सेम आ रही है। देखो ध्यान से यार, आंखें खोलो, जीनोटिपिक के स्पेलिंग कैसे लिखे हैं हमने, हैं मीना लगा है। जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो सेम आ रही है, बराबर आ रही है। और इसी के साथ आपके पास जैसे यहाँ पे F1 है, F1 यहाँ पे मैंने लिखी और ये बना दी हमने F2 प्रोजेनी। और ये कौन सी थी, F1 प्रोजेनी थी। तो F1 F2 कैसे बनाई है वो आप देख सकते हैं, और F1 कौन सी थी वो भी आप देख सकते हैं। F1 में सारे पिंक, और उसको सेल्फ लिंक करवाई तो आपको रेड पिंक व्हाइट तीनों मिलेंगे, बट क्या कौन से रेशो में मिलेंगे, 1:2:1, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। एक्चुअल में फिनोटिपिक रेशो आपको कौन सी चाहिए थी, अगर ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा है, अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, तो रेशो आती 3:1, बट यहाँ पे वो रेशो नहीं आ रही है ना। तो इसको आप याद रखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिएगा जल्दी से जल्दी, काइंडली नोट इट डाउन वेरी फास्ट। मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम इतना तक ही रखेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव टुवर्ड्स द कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म, प्लियोट्रॉपी, है ना। और जो एक और था ना,
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल करेंगे। प्लियोट्रॉपी का दो एग्जांपल दिए होंगे एनसीईआरटी में, है ना, उन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक जो है वो पहले दिया है तो पहले उसी को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरा बाद में दिया है तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। होमवर्क में आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे, है ना, और अपना जो भी बैकलॉग वगैरह है उसको क्लियर कर लेंगे, उस पर टिक लग जाए, है ना, कि क्लियर हो गया भैया। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।